हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। मतलब इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये हो गया मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, इनके नियम क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है कि मतलब हम इसको पहचानेंगे कैसे। कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पहली बात तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द हों एवं इत्यादि शब्द हों एवं समय का बोध दिया हो एवं समय का बोध दिया हो समय का बोध दिया हो। मतलब समय का बोध का मतलब ये हुआ कि समय दिया हो किसी टेंस में। जैसे दिया है वह 4 महीनों से काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 महीना है, वो जो 4 महीना है ये समय हो गया। और जो काम कर रहा है, अब वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, तो इससे हम तुरंत जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर वाक्य में समय दिया है तथा वाक्य के अंत में रहा है या रही है या रहे हैं, कुछ भी आता, इस तरह के कुछ भी वर्ड आते हो, रहा, रही, रहे, कुछ भी, तो तुरंत समझ जाओ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर रहा है तब, रहा था है, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और रहा होगा है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके हम रूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो रूल्स, एक वचन करता मतलब ही, सी, इट, नेम। ही का हिंदी होता है वह, और सी का मतलब भी वह होता है। ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए यूज किया जाता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आप ये पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग पढ़े होंगे। हैज एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ कोई भी सेंटेंस हो, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो जो कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है इसकी पहचान आ जाती है, क्या रहा है, रही है, रहे हैं। और जो परफेक्ट शब्द आ रहा है इसकी क्या होते हैं, ये नियम नियम उठ के इसमें आ जाते हैं। इसलिए पता चल जाता, मतलब ये जिससे संयोग बना, क्या ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के संयोग से बना है। तो परफेक्ट के जो है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस के पहचान हो जाएंगे इसमें। तो हैज बीन एक वचन के साथ, बहुवचन हैव बीन बहुवचन कर्ता के साथ, और क्रिया की इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी जिसमें कॉन्टिन्यूअस शब्द आ जाता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है। ये बेसिक चीज जरूर जान लो। केवल पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ के सब में फर्स्ट फॉर्म, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है सब में आईएनजी फॉर्म, जितने भी परफेक्ट हैं इसमें थर्ड फॉर्म, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस शब्द है उसमें वैसे भी आईएनजी फॉर्म। और इसमें निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए कैसे, कि वह 2 घंटा, वह 4 दिन। 4 दिन कोई निश्चित नहीं है, पता भी नहीं कौन से 4 दिन की बात हो रही। 2 घंटा, 1 घंटा, 2 महीना, ये पता ही नहीं चल रहा किस महीने की बात कर रही क्या। लेकिन सिंस जो है वो निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए जैसे सूर्य सुबह उगता है, तो ये तो निश्चित समय है कि सूर्य सुबह ही उगेगा, ना कि शाम को उगेगा। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ये भी निश्चित है कि हाँ वो 2 बजे से इसमें समय दिया हुआ है। 2 बजे से पढ़ रहा है, ये भी निश्चित समय है। वह जनवरी से पढ़ रहा है, ये भी निश्चित समय है। तो आशा है कि मुझे ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आपको सॉल्व करने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी वीडियो के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है।